हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हमारा अपडेट का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हमने जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करवाई है उसको एडिट और अपडेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको select.php फाइल दिख रही है जिसमें हमने डेटा फैच करवाया था प्रीवियस वीडियोस में। तो अभी हम यहाँ पर एडिट का एक बना लेते हैं जैसे हमने डिलीट का बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं एडिट लिख देता हूँ, एक कॉलम बना देता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर एडिट लिखूंगा। और यहाँ पर अब हमें क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है। जैसे हमने डिलीट के लिए क्वेरी स्ट्रिंग बनाई थी AHREF करके, उसी पेज पे डिलीट हो। अब हम एक नया पेज बनाएंगे, उसमें डेटा को एडिट करवाएंगे और अपडेट करवाएंगे। तो यहाँ पर एक फाइल, न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं, उसको सेव कर देता हूँ edit.php और ऑल फाइल्स करके सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गई हमारी फाइल। अब यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है हमें, क्योंकि जो भी हम एडिट पे क्लिक करेंगे, मीन्स एडिट पे क्लिक करेंगे, उसी आईडी का डेटा अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी स्ट्रिंग पास करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ मैं एडिट के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिट। अब हम पेज को रिफ्रेश कर दे तो यहाँ पर एक एडिट के लिए कॉलम बन गई है। अब उसकी लिंक बना देते हैं हम। तो AHREF इज इक्वल टू, उसमें पेज नेम आएगा और यहाँ पर ए टैग। अब रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पर एडिट की लिंक आ गई है। अब हम जैसे डिलीट पे हमने आईडी स्टोर करवाई थी, वैसे एडिट पर ही आईडी स्टोर करवानी है। उससे पहले हमें पेज का नेम लिखना है। तो हमें कहाँ पे करना है, edit.php में। उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग में हमें एक नेम देना होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क और EID ले लेते हैं हम। जैसे हमने डेल ID ली थी वैसे EID इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ID स्टोर करवा देते हैं PHP echo $row of, यहाँ पर क्या ID, क्योंकि हमें ID सेकंड पेज पे पास करवानी है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और दूसरे पेज में जाता हूँ एडिट पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं EID इज इक्वल टू 49। उसके बाद 48 आईडी पे जाते हैं, EID इज इक्वल टू 48। तो हम यही डेटा दूसरे पेज में शो करवाएंगे। पहले हम शो करवाते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो यहाँ पर PHP स्टार्ट करता हूँ, PHP ओवर। यहाँ पर पहले डेटाबेस का कनेक्शन आएगा, तो डेटाबेस का कनेक्शन कर देते हैं हम। उसके बाद हमें डेटा फैच करवाना है वही आईडी का। तो यहाँ पर सिलेक्ट की क्वेरी आएगी। उससे पहले हमें इस सेट लगाना होगा, क्योंकि जो आईडी हमने पास करवाई है उसी का डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पर इफ इस सेट $_request, उसमें हमने जो आईडी ली है EID, यहाँ पर हमने जो क्वेरी स्ट्रिंग बनाई है उसमें हमने आईडी ली है EID। तो यहाँ पर EID, उसके बाद EID को एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं जिससे कि हम क्वेरी में लिख सके वेयर ID इज इक्वल टू $EID। तो यहाँ पर $EID इज इक्वल टू $_request, उसमें हम EID स्टोर करवा देते हैं। अब यहाँ पर क्वेरी आएगी MySQL_query select स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा यूजर, वेयर ID, क्योंकि हमें जो आईडी पे हमें क्लिक किया है वही आईडी का डेटा लाना है। तो वेयर ID इज इक्वल टू $EID। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं $query। अब यहाँ पर फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही डेटा लाना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट MySQL_fetch_array फंक्शन का यूज़ करके हम रो प्रिंट करवा देते हैं। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ मैं $row। अब हम प्रिंट करवाएंगे वैल्यू। तो echo $row ऑफ यूज़र, हमने डेटाबेस में जो यूज़र लिया है उसकी वैल्यू प्रिंट करके हमें दे। अब हम आउटपुट चेक करते हैं कि वही यूज़र का डेटा ला रहा है कि नहीं। यहाँ पर यूज़र नेम है WET। एडिट पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमें मिल रहा है WET। अब मैं दूसरे डेटा पे जा रहा हूँ ASFAF, तो यहाँ पर वो भी डेटा मिल रहा है। तो हमें डेटा मिल गया। अब इसको एडिट करवाना है, तो एडिट करवाने के लिए हमें क्या लेना होगा, टेक्स्ट बॉक्स।
तो यहाँ पर फॉर्म बना देते हैं हम, फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग ओवर। उसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उससे पहले मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ जिससे पता चले कि ये यूज़र नेम के लिए है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स का एक नेम ले लेते हैं क्योंकि हम अपडेट करवाएंगे तभी इस नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेम इज इक्वल टू यूज़र ले लेता हूँ मैं। अब एक सबमिट बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इसकी वैल्यू भी ले लेता हूँ सबमिट और नेम ले लेता हूँ सबमिट। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। अब एक टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लानी है, तो वैल्यू लाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रिंट करवाना है PHP स्टार्ट करके इको $रो ऑफ यूज़र। तो यूज़र की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू प्रिंट होके हमें दिख रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दिख रही है। अब मैं फर्स्ट डेटा में जाता हूँ, एडिट करता हूँ, यहाँ पर भी वैल्यू मिल रही है। अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट करवाना है। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो, ये चेंज करके सबमिट पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपडेट की क्वेरी आएगी। तो यहाँ पर फिर से हम चले जाते हैं इफ इज सेट, क्योंकि हमें सबमिट बटन पर क्लिक करते ही अपडेट करवाना है। तो इफ इज सेट $रिक्वेस्ट, उसमें सबमिट बटन का नेम, ये नेम हमने ले लिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में नेम लिया है वो वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो $यूज़र इज इक्वल टू $रिक्वेस्ट, ये हमने क्या लिया है, नेम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़र लिया हुआ है। तो यहाँ पर यूज़र। अब यहाँ पर क्वेरी लगाते हैं MySQL_query अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम हमारा यूज़र है। अब अपडेट की क्वेरी क्या है, तो अपडेट टेबल नेम, उसके बाद सेट, सेट के बाद हमें डेटाबेस का पैरामीटर लेना है। तो यूज़र हमारा पैरामीटर है, इज इक्वल टू जो हमने वेरिएबल में स्टोर कराई है वैल्यू वो $यूज़र। उसके बाद वेयर कंडीशन लगानी है। अब वेयर कंडीशन में हमें आईडी लगानी होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, सारे डेटा अपडेट हो जाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पर मेथड ले लेते हैं, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब यहाँ पर हमने एक आईडी स्टोर करवाई है EID, तो यहाँ पर उसका हम यूज़ कर सकते हैं वेयर ID इज इक्वल टू $EID, क्योंकि हमें वहाँ पर भी ID ही मिल रही है। अब जैसे ही डेटा अपडेट हो उसके बाद क्या होना चाहिए, रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो रीडायरेक्ट करने के लिए मैंने बताया था हेडर लोकेशन फंक्शन। तो यहाँ पर हेडर, उसके बाद लोकेशन, लोकेशन में पेज नेम दे दो select.php। जैसे ही डेटा अपडेट होगा रीडायरेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, select.php पे। अब हम देखते हैं कि अपडेट होता है कि नहीं। यहाँ से localhost/php select.php पे चले जाते हैं, हम एडिट पे जाते हैं, फर्स्ट डेटा हम एडिट करते हैं। यहाँ पर मैं हेलो लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया, यहाँ पर हेलो हो गया। दूसरे डेटा को मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पर hello 1 कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ तो वो भी अपडेट हो गया। अब हम तीसरे डेटा में जाते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा hello 2, सबमिट करता हूँ, वो भी डेटा अपडेट हो गया। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस तरह से अपडेट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, एक क्वेरी स्ट्रिंग बनानी है। क्वेरी स्ट्रिंग में जो हमने एक नया पेज बनाया है, क्योंकि हमें नया पेज में एडिट और अपडेट करना है, उस पेज का नेम देना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क और एक आईडी देनी है, जो कि दूसरे पेज में हमें आईडी ले जानी है, उसके लिए देना जरूरी है। उसके बाद हमें आईडी प्रिंट करवानी है। आईडी प्रिंट करवाने के बाद हमें यहाँ पर जो डेटा है वो सिलेक्ट करवाना है, तो उसके लिए सिलेक्ट की क्वेरी आएगी। उसके बाद हमें सबमिट बटन पर अपडेट करवाना है, तो अपडेट की क्वेरी आएगी। इस तरह से हम अपडेट करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।